सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने जाना कि प्राणायाम परायण पुरुष भी प्राण तथा अपान की गति के माध्यम से कुंभक, पूरक व रेचक इत्यादि क्रियाएं करते हुए अपने श्वास को नियंत्रित करते हैं। वे अपने श्वास को देखते हुए उसके दृष्टा बन स्वयं उसमें लीन होने की ओर अग्रसर होते हैं। इसी माध्यम से वे कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं और उस अविनाशी तत्व को जानने व समझने में समर्थ हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक अन्य यज्ञ के विषय को भी समझा, जिसके माध्यम से योगी जन स्वयं के आहार को नियमित व नियंत्रित करते हुए अपने प्राणों में प्राणों का ही हवन करते हैं और इस माध्यम से वे उस अविनाशी तत्व को समझने का प्रयत्न करते हैं। तथा श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि इन सब यज्ञों को जानने वाले ये यज्ञ कर्ता स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त होते हुए उस अविनाशी तत्व को निश्चय ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि यज्ञों द्वारा पाप का नाश किस प्रकार किया जा सकता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 31। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मं सनातनम् नायं लोको असत्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सततम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत को चखने वाले शाश्वत परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले के लिए तो यह संसार ही सुखदायी नहीं है, तो अन्य कहाँ सुख मिलेगा। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मनुष्य योनि में, इस जीवन में यदि कर्म के बंधन से मुक्त होना है, परमात्मा के उस तत्व को प्राप्त होना है, परमात्मा की शरणागत होना है, तो निश्चय ही यज्ञ के माध्यम से हुआ जा सकता है। किंतु यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ किस प्रकार का। यहाँ हम केवल यज्ञ को एक ही रूप में परिभाषित करते हैं कि एक हवन कुंड में अग्नि जलाई और उसमें घृत इत्यादि हवन सामग्री की आहुति देते हुए जो क्रियाएं की जाती हैं, हम केवल उसे ही यज्ञ का नाम देते हैं। किंतु यहाँ श्री कृष्ण यज्ञ के कई रूप हमें बता रहे हैं, जिसमें प्राणायाम परायण पुरुष है तो नियमित आहार करने वाले भी हैं, जिसमें स्व के ज्ञान को बढ़ाने वाले योगी जन भी हैं, तो कहीं अपने मन व बुद्धि को संयमित और नियंत्रित करने वाले योगी जन भी हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, जिनके माध्यम से उस अविनाशी तत्व को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो श्री कृष्ण यहाँ यही कह रहे हैं कि इस यज्ञ रूपी अमृत को जिसने चख लिया, वह निश्चय ही उस शाश्वत परम तत्व को प्राप्त होता है। किंतु यज्ञ ने करने वाले के लिए तो यह संसार ही सुखदायी नहीं है, तो अन्य कहाँ सुख मिलेगा। अब यहाँ एक और संकेत समझने लायक है, जिसमें श्री कृष्ण यही समझाना चाह रहे हैं कि हम अपने कर्मों के माध्यम से इसी जीवन को स्वर्ग और नरक दोनों बना सकते हैं। इसी जीवन में सुख और दुख दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। बस निर्धारित करना है तो यह है कि हम किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं और उसमें कितने आसक्त हैं अथवा आसक्ति से युक्त हैं। इसी प्रकार से कर्म को निरंतर करते रहना ही यज्ञ का स्वरूप है। ध्यान रखना है तो केवल इतना कि हमें इन कर्मों को करते हुए, इन यज्ञों को करते हुए आसक्त नहीं होना है, किसी प्रकार से मोह इत्यादि के बंधन में नहीं आना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, तो निश्चय ही हमें फल प्राप्त होगा। ये विरोधाभास है, किंतु सत्य है कि फल की इच्छा न करते हुए भी फल निश्चय ही प्राप्त होगा। इसीलिए तो फल की चिंता नहीं करनी है, चिंता करनी ही है तो कर्म की, कि किस प्रकार का कर्म कर रहे हो। बस आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 32। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे
कर्म जान विधितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार से बहुत प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सभी को कर्म से उत्पन्न जानो, ऐसा जानकर मुक्त हो जाओगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अनेक प्रकार के यज्ञ अनेक प्रकार की विधाओं के माध्यम से वेदों की वाणी में अर्थात वेदों में अत्यंत विस्तार पूर्वक कहे गए हैं, जिनका संक्षिप्त स्वरूप मैंने तुम्हें अभी बताया। जैसे नियमित आहार करने वाले, प्राणायाम परायण पुरुष, अपने मन व बुद्धि को संयमित करने वाले, मन व इंद्रियों को वश में करने वाले, ज्ञान से प्रकाशित कर स्वयं की आहुति देने वाले, अनेकों प्रकार के ऐसे यज्ञ जो निश्चय ही उस अविनाशी तत्व की ओर अग्रसर करते हैं। और ये सभी यज्ञ कर्म से उत्पन्न जानो। तात्पर्य कि इन यज्ञों को करने का माध्यम एक ही है कि हमें कर्म करना होगा, अर्थात अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों के माध्यम से ही हम इन यज्ञों को पूर्ण कर सकते हैं। हम जिस भी प्रकार के यज्ञ को करना चाहते हैं उसी प्रकार का कर्म हमें निरंतर करते रहना होगा, किंतु बस ध्यान रखना है तो इतना कि हमें उस कर्म को आसक्ति से रहित होकर करना होगा, उस यज्ञ के फल की इच्छा किए बगैर करना होगा। वे कहते हैं कि इस प्रकार कर्म से उत्पन्न इन यज्ञों को जानते व करते हुए तुम इससे मुक्त हो जाओगे, अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ऐसा नहीं कि कर्म ही नहीं करोगे, कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, कर्म करेंगे किंतु कर्म के फल से मुक्ति मिल जाएगी, कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।